हेलो गाइस। आज के रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर योर शैडो सेल्फ्स। आपके शैडोज़ क्या है जो आपके तरक्की में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू ग्रो समहाउ। वो चीज़ें आपको नीचे खींच कर रख रही हैं। आई कैन सी दिस थिंग एंड दैट्स वाई आई हैव chosen this topic for you. What is your shadow self? ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स प्रिपेयर करी हुई हैं। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करना है एंड देन कार्ड चूज़ कीजिए। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉथरेशंस हैं, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही चीज़ों की लिंक मौजूद है। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। दिस इज़ पाइल नंबर 1 गॉडेस लक्ष्मी, पाइल नंबर 2 आर्कएंजल रागुअल, पाइल नंबर 3 सेंट ब्रिगेड। So you just pause your video here, choose your pile and see your reading, guys. I'll be seeing in your reading. Hello, pile number 1. You have chosen the card of Goddess Lakshmi. I can see here if you are having obstacles in acquiring money. There is something of your shadow work is hindering here. Okay, there is some of your shadow work is hindering here. Goddess Lakshmi. I am seeing here Goddess Durga as well. Actually guys, you are very fortunate. आप बहुत fortunate हैं in whatever जो भी आप है, जो भी आप कर रहे हैं, आप बहुत fortunate है। खुद को कम मत समझना किसी से भी। Okay? I'm hearing prosperity lies ahead. मे बी अगर आपके मनी में इस वक्त पे नहीं आई है, कोई भी फ्लुएंसी नहीं है, तो in the coming time there is going to be a lots and lots of abundance in your way. And ये ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. It is there in your life, guys. It is going to be there. Okay, so I'll be seeing what are your shadow self. Shadows क्या है आपके, जिसकी वजह से मे बी यू आर हैविंग सो मच प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग अबेंडेंस. The sun. The world. Definitely, if I am talking about shadow, you need to do your shadow work. At the same time, you need to do
क्लेंज योर एनर्जीज। मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है, टाइम टू टाइम एंड अगेन यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जीज, बिकॉज लक्ष्मी माँ इज दैट एनर्जी जिनको क्लेंजनिंग बहुत पसंद है, बहुत। लाइक वो कब किसी भी गंदी जगह पे ठहर नहीं सकती, किसी भी गंदी जगह पे वो रह नहीं सकती। यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जीज, क्लेंज योर ओन एनर्जीज विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशंस एंड क्लेंज योर हाउस, क्लेंज योर एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर हैविंग, योर व्हीकल, योर हाउस, योर एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू यू, है ना। उन सारी चीज़ों का अच्छे से वाइपिंग होनी चाहिए, अच्छे से उन सारी चीज़ों को आपने क्लीन करके अपने साथ रखना चाहिए। अदरवाइज गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, है ना। एंड क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत वल्नरेबल हैं ऑफ लक्ष्मी माँ, बहुत वल्नरेबल एनर्जीज़ हैं। इट्स लाइक अगर इन ऐसी चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो you could miss something. Okay, the moon, page of swords, stability is coming in your life, guys. In the coming time there is a stability coming in your way, and this stability is more or less regarding money only. Yes, bottom the deck is the star. Wow, the 6 of wands, like what an energy. Okay, so what is your shadow self? First of all, I am seeing one thing, guys. You have this tendency to, अगर कोई भी अच्छी चीज़ आपको शुरू करनी है ना, तो यू विल बी हैविंग डाउट्स इन योर माइंड। बहुत सारे डाउट्स रहेंगे आपके मन में। क्यों? क्योंकि कोई बहुत बड़ा आपने कुछ इन योर पास्ट लाइफ कुछ बहुत बड़ा कोई टास्क लिया था, और वो चीज़ में आपने बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे हार गए थे आप। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इम्प्रिजनमेंट नज़र आ रही है। यू हैव बिन इम्प्रिजन्ड, यू हैव हैड lots of traumatic situations in your past lives, and because of that, yes, again the sun talks about your solar plexus chakra. Your solar plexus chakra is badly crushed, and I mean to say कि there were some entities in your life, there could be think क्या कि इस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग आपके इस वक्त में मौजूद हैं जो कि कॉन्स्टेंटली आपके कॉन्फिडेंस को तहस नहस करने के लिए बैठे हुए होते हैं। एंड यू हैव दिस टेंडेंसी टू really take these negative energies in yourself. You just very and subconsciously or unconsciously you acquire these energies in yourself. You are so much attached to some things around you. यहाँ पे आपकी ऐसी कुछ टेंडेंसीज है, आप जैसे मराठी में एक मन है, खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी। दैट मीन्स कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये चीज़ दो चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है, अच्छे के लिए भी, और यही चीज़ आपके बहुत बुरा भी कर सकती है आपके लाइफ में। बट दिस इज डेफिनेटली इज योर शैडो सेल्फ. यू नीड टू वर्क अपॉन दिस थिंग्स. I'll see guidance for this as well कि आप कैसे इन चीज़ों को डील कर सकते हैं. बट डेफिनेटली दिस इज़ योर शैडो सेल्फ कि मतलब अगर आप कोई एक चीज़ पकड़ के बैठेंगे, कोई चीज़ आपके मन में है तो वही करेंगे आप, दूसरों किसी की सुनेंगे भी नहीं.
दिस इज बिकमिंग एन हिंड्रेंस इन योर लाइफ। मतलब यहाँ पे बहुत ही ड्रेन्ड एनर्जीज में देख रही हूँ कॉन्स्टेंटली। यस, सेकेंडली यू विल गेट हीलिंग्स थ्रू माउंटेन्स। समहाउ मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइज, यू विल गेट हीलिंग्स थ्रू माउंटेन्स। जितना हो सके उतना ना माउंटेन वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करके आया कीजिए। टेकड़ी जिसे बोलते हैं, छोटू सा जो हर जगह पे ये मौजूद होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई ऐसी हिल स्टेशन ऐसे ना आपको महाबलेश्वर ही जाना है, लोनावला ही जाना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, या फिर पहाड़ों में हिमाचल चले जाओ, नहीं। आपके शहर में आप जहाँ पे भी रहते हैं, मोस्टली जो मंदिर होते हैं ना, कोई भी मंदिर है, देवी माँ का या फिर कोई भी देवता का, वो हिली एरियाज़ में होते हैं, माउंटेन्स पे होते हैं, चढ़कर जाना होता है। ऐसा अगर कोई आपके यहाँ पे है, मंदिर हो सकता है या फिर घूमने वाली जगह हो सकती है, तो वहाँ पे टाइम टू टाइम जाया कीजिए। आई डोंट नो ये क्यों मुझे मैसेज आ रहा है, बट आई एम सीइंग कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ कोई ट्रिगर करेगी जिसकी वजह से आपके जो टेंडेंसीज है ना, उसको कहीं ना कहीं आइदर उसके लिए कोई सोल्यूशन तो आई बी सीइंग, बट कुछ तो है वहाँ पे जो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है मैसेज आपके लिए, यू शुड डू दैट। सेकेंडली गाइज, यू डोंट फील प्रोटेक्टेड। यू फील कि देर आर सम एंटिटीज अराउंड मी and they are going to attack me, and you are always insecure. You have so much insecurity, I can see here, बहुत insecurity है। एंड बिकॉज मैंने बोला ना, यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा का हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स्ट्रा हीलिंग किया कीजिए, 2 टाइम्स भी हीलिंग करेंगे तो भी बहुत है आपके लिए, आई मीन बहुत कम है आपके लिए। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड योर माइंड इज स्टक देयर ओनली। You are not going to come out of this thing. You are not able to come out of this thing. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जब हमारा स्वातंत्र्य संग्राम था ना, उस टाइम के भी वहाँ उस टाइम भी आपका इनकारनेशन रहा है। आपने योगदान दिया है देश की स्वतंत्रता पाने के लिए, छोटा मोटा जो भी है, बट यू हैव बिन देयर। आप लड़े हैं वहाँ पे। आपके मून मुझे वीक दिखाई दे रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि यू हैव मूड स्विंग्स, यू आर नॉट एबल टू concentrate at one place, you are not able to perceive one thing continuously. यहाँ पे ठहराव की कमी है in your mind. Again, meditation is going to help you in this condition. अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी में तकलीफ़ हो रही है, डेफिनेटली मेडिटेशन विल हेल्प यू। एट द सेम टाइम कर्म करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन nicely in the coming time and I'll be happy and happily ever after, ऐसा नहीं होता है guys. Universe has some indications through all these situations to you for you to be better in your life, and उस चीज़ को बेटर करने के लिए आप कॉन्स्टेंटली खुद की एनर्जीज को कैसे चेंज करके आप कैसे उस एनर्जी को एक नया रूप दे सकते हैं, ये कॉन्स्टेंटली प्रयत्न करना चाहिए। एंड समहाउ ये चीज़ मैं यहाँ पे लैक देख रही हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। What are the shadow selves? I am seeing there are people around you जो कि
आपको ऐसी सिचुएशंस में डालने के लिए मौजूद होते हैं। सो दैट सी देखिए यहाँ पे द मून है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालने के लिए मौजूद रहते हैं। एंड उसकी वजह से अगेन वो शैडो सेल्फ जो है ना और ज़्यादा इस लाइफ टाइम में भी वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस अराउंड यू। ओके, आई विल सी गाइडेंस फॉर यू। मैं यहाँ पे दिल टूटे हुए देख रही हूँ। यू हैव बिन थ्रू अ ब्रेकअप सिचुएशन, यू हैव बिन थ्रू, एंड नॉट ओनली फ्रॉम योर लवर, also from your loved ones, also from your ऐसे relationships, from your really good friends that could be in that matter. Yes, the star. Okay guys, first of all, guidance is like कि you have opportunities, just focus upon your opportunities. How can you create opportunities for yourself to acquire whatever you want? आपके जो भी गोल्स है, सी यहाँ पे स्टेगनेंसी देख रही हूँ मैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेगनेंसी आप ना मूव नहीं कर रहे हैं। यू आर स्टेगनेंट एट सम पार्ट, एंड इसका रीज़न ये है कि आप खुद को ही हारा हुआ समझते हैं, आप खुद को ही बहुत कम समझते हैं, खुद को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं किसी सिचुएशन में। आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसा फेल्योर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे और ऐसा सोचकर नेगेटिविटी में धंसे रहेंगे, आप खुद ऊपर उठने की कोशिश करेंगे ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सी यहाँ पे स्टार है, व्हाट डज इट मीन? मेन मैसेज आपको दिया जा रहा है, देखिए ये एक हाथ, दोनों हाथ में कोई ना कोई, मतलब ये फ्लूइडिटी में है, फ्लो कर रहा है। ये जो भी एनर्जी है, इट इज़ फ्लोइंग, इट इज़ हैविंग सम गोल्स, इट इज़ हैविंग सम एम्बिशंस, इट इज़ हैविंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, through that, this energy is having some goals, and because this energy has some goals, and so that it has opportunities, it is acquiring, it is attracting opportunities, right? तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे simply आपको just move on, कोई भी stagnancy में रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वक्त में आपके लिए गाइडेंस यही रहेगा कि आगे बढ़िए, कर्म करिए, अपने आपके गोल सेट कीजिए, आपके जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अचीव करनी है अपनी लाइफ में, एक बार उठा के देखिए। जो चीज़ें धूल खाते पड़ी हुई है ना, आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस, आपको कुछ ऐसा करना था एंड कुछ ऐसा टाइम आया कि यू कुडंट डू दैट दोज थिंग्स, जस्ट उठिए और जाइए उस चीज़ के लिए। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ऑल्दो ये यहाँ पे शैडो के रूप में है, इसको बहुत सी, ये एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जब भी हम सूरज की तरफ मुँह करते हैं तो क्या हमें कोई शैडो दिखती है हमारे अंदर? नहीं दिखती है ना। मैं यहाँ पे अलग एंगल पे, अलग टेंजेंट पे आपको बोल रही हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जब भी हम सूरज की तरफ देखते हैं तब कोई शैडो होती है क्या? वहाँ पे होती है, लेकिन वो पीछे होती है हमारे, राइट? लेकिन सेम थिंग, अगर हम सूरज की तरफ पीठ करें तो वो शैडो हमारे सामने आती है। यू नीड टू सी ब्राइटनेस इन एवरी सिचुएशन, दिस इज व्हाट अ गाइडेंस फॉर यू। जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है ना, उसका पॉजिटिव पहलू पकड़िए और उसको लेकर आगे चलिए, और कुछ नहीं करना है आपको। ये एक चीज़ कीजिए, देखिए इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, मैं और कुछ गाइडेंस भी देखूंगी आपके लिए। गंगा माँ, Magician and the mirror. See what your energy is.
वाओ। एंड यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी का भी एक कार्ड है गाइज। यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज वॉट एवर यू आर डूइंग। वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज लगाने की ज़रूरत है। उससे पहले जो भी आप काम करने वाले हैं उससे पहले आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि आप वो पर्टिकुलर काम कैसे करने वाले हैं, क्या वहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। यू नीड टू डू दिस थिंग, ओके। एंड यहाँ पे देखिए मैजिशियन का कार्ड है। एंड आपको अगर एक वहाँ से अगर आप काम कर रहे हैं एंड सक्सेस नहीं मिल रहा है एक एक पर्टिकुलर चीज़ ट्राई करके, देन ट्राई अनदर थिंग। बट वो गोल को छोड़िए मत। सी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। सी यहाँ पे कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। यू नीड टू सी कि आपको और कौन सा पाथ अपना सकते हैं उस पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे गंगा माँ है। समहाउ आपकी जो मैंने बोला अभी शैडो सेल्व्स, आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि गंगा माँ जो है वो ये जो भी चीज़ें हैं ना, सिर्फ हम गंगा माँ को एकदम प्योरिटी के रूप में देखते हैं, तो समहाउ आई एम सीइंग कि ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जी के रूप में है। सी गॉड गॉडेसेस, दीज आर एनर्जीज, दीज आर नथिंग बट एनर्जीज, ओके। एंड दिस एनर्जी, दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज क्लेंजिंग दीज थिंग्स इन योर, जो भी आपके शैडो सेल्स हैं ना, आपको वहाँ पे बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही बोला जा रहा है कि यू जस्ट मूव अहेड, और आगे जाते जाते ही आगे रास्ते में ही आपको वहाँ पे मिलेंगे, रास्ते में ही आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे गंगा माँ थ्रू एंड थ्रू आपके साथ रहेंगी एंड शी विल बी गाइडिंग यू एंड शी इज़ गोइंग टू प्यूरिफाई ऑल द थिंग्स। अगेन आई एम गेटिंग माउंटेन्स फॉर यू, आई डोंट नो वाई, ओके। माउंटेन्स एंड वाटर, यू शुड डू वाटर हीलिंग्स एज वेल। जैसे कि बाथ जो पानी होता है जिससे हम नहाते हैं उसमें आप थोड़े से रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स डाल के आप नहा सकते हैं। देन रोज़ एसेंशियल ऑयल मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए, या रोज़ एसेंशियल ऑयल यू शुड यूज़। एंड जो भी लाइक नहाते हुए आप कोई मंत्रास का चैंटिंग कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए आपने नहाते हुए। देन येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वाटर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पानी पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, एट दैट टाइम पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए वाटर को। आई एम एबेंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, ऐसे एफर्मेशंस दे के वो पानी कंज्यूम कीजिए। अगर हो सके तो ग्लास एंड पीतल का जो ये होता है ना, पेला होता है, उसमें आपको पानी पीना चाहिए, okay। Water therapy is very important for you. I think water is your portal to transmit from one energy to another energy, like from किसी और हीलिंग टेक्निक से भी आपके लिए वाटर हीलिंग टेक्निक्स बहुत हेल्प करेंगे। इवन आप मंत्रास जो होते हैं, जैसे गायत्री मंत्रा होता है या फिर कोई भी मंत्रा हो, उसको पानी लीजिए एक प्याले में, वो साथ में रखिए अपने, और वो मंत्रा चैंटिंग कीजिए लाइक 21 टाइम्स या फिर 108 टाइम्स आप चैंट कर सकते हैं। पानी को अभिमंत्रित करना जिसे बोलते हैं, वो करके आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा, ओके। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लर्न ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने आर्किटेक्चर ड्रैगन का कार्ड चूज़ किया है। आई जस्ट फील कि यहाँ पे आपके एनर्जीज़ में कुछ ऐसा हो जाता है अचानक से, देयर इज सम काइंड ऑफ chaotic situations come. I can see this thing, yes। एंड स्टेगनेंसी एज इन बहुत रुक रुक कर काम होते हैं आपके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ शुरू करी एंड इट डजंट हैपन बाय दैट वे। आपने कोई चीज़ शुरू करी है एंड उसमें इमीडिएटली सक्सेस आया है, नहीं, दिस डजंट हैपन विद यू। आई कैन सी दिस थिंग, बट यहाँ पे गाइज आई एम सीइंग दैट स्टिल लाइक जो भी सिचुएशंस आप है उसमें आप काफ़ी शांत है, काफ़ी रिलैक्स्ड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आप। यू कुड बी इन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल,
बट जो भी है वहाँ पे काफ़ी रिलैक्स्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. यू आर नॉट रियली इन हरी ऑफ गेनिंग एनीथिंग. Although I am seeing a stability regarding your finances, stability regarding everything, but चीज़ें somehow आपको पेशेंस, ऑलरेडी आप में पेशेंस बहुत है, बट स्टिल काम भी वैसे ही होते हैं आपके, रुक रुक कर काम होता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको सक्सेस मिलता है ऐसा नहीं होता है. बट आप काफ़ी मुझे काम डाउन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी आपके शैडोज़ क्या है. Nine of Wands, the Hierophant, Nine of Swords, the Chariot, Nine of Pentacles, 9. Bottom of the deck is King of Cups. 3 कार्ड्स आपके 9 के आए हैं. मैंने बोला ना यहाँ पे बहुत रुक रुक के काम होते हैं आपके. इट्स लाइक so much of pain and so much of आपके मस्कुलिन एनर्जीज से भी ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज पे ज़्यादा आप रिलाई करते हैं. फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग, जो भी डिसीजंस आप लेते हैं आप दिल से लेते हैं, दिमाग और दिल से लेने चाहिए. आई एम सीइंग कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं उसका हमें दिमाग से देखना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी अप्लाई करके देखना चाहिए कि क्या मैं क्या ये सही है, या फिर प्रैक्टिकल होके, और जो भी हमने डिसीजन लिया है प्रैक्टिकल होके उससे परखना चाहिए दिल से, कि सेंसिटिव होना चाहिए उसके रिगार्डिंग, है ना. विदाउट सेंसिटिव होके अगर कोई भी हम डिसीजन लेते हैं दैट बिकम्स, कोई ना कहीं उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं. फिर अगर मस्कुलिन एनर्जीज में अगर डिसीजंस लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. फेमिनाइन एनर्जीज से डिसीजंस लेते हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. लेकिन हम इन दोनों की सांठ गांठ करके डिसीजंस लेते हैं तो वो सही डिसीजन होता है. यू कैन अप्लाई दिस थिंग इन योर लाइफ. ओके, तो यहाँ पे होता ये है कि आप बहुत दिल से डिसीजन लेते हैं अपने, rather than being in masculine energies. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है कि आपको वेट करना पड़ता है. तो आई विल सजेस्ट यू, फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू कि दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ का. यहाँ पे बैलेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों का, है ना. सेकेंडली, you have the potential to do the things, guys. You have immense potential to do the things. क्या होता है, आप क्या करते हैं, आपकी एनर्जीज में चैरियट की एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को आप चैनल ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज you are having some botherations in you. And what are these? Your shadow self. First thing I am seeing, आपको कमांड्स आते हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, एंड इंट्यूशन के थ्रू बोलता कौन है आपको, आपके हायर सेल्फ, आपके गॉड, आपके गुरु, जो जिनमें भी आप मानते हैं, वो आपको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू योर इंट्यूशंस. आप अपने इंट्यूशंस के सुनते नहीं हैं, फर्स्ट थिंग. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग यहाँ पे आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं इस वक्त में.
यहाँ पे इम्बैलेंस है एनर्जीज में, एंड दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स. What are shadow self of pile number 2? फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग यहाँ पे कर्मा, आपके कुछ कर्मा है बैक लाइफ के, पास्ट लाइफ के, जहाँ पे शनि देव बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे चैनल हो रहे हैं. एंड वाई? क्योंकि आपने कुछ तो ऐसी चीज़ें करी हुई हैं जिसका फल आपको इस वक्त में मिल रहा है. यस, यू आर कॉन्स्टेंटली इन द मे बी आप कॉन्स्टेंटली बहुत वरिड रहते हैं किसी चीज़ के लिए. यस, दीज आर फ्रूट्स ऑफ योर बैड डीड्स, एंड कुछ टाइम के लिए ये आएगा, कुछ टाइम के लिए ये चलता रहेगा सिलसिला, कुछ टाइम के लिए है ये. और मेन चीज़ आई एम सीइंग इन योर शैडो इज यू आर नॉट गोइंग विथ योर इंट्यूशंस. अब अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है ना, इसका मेन रीज़न यही है, यू आर ऑल्दो कनेक्टेड विद द गॉड, यू आर नॉट लिसनिंग टू वॉट योर गॉड इज ट्राइंग टू से यू, वॉट योर गॉड इज ट्राइंग टू सेव फ्रॉम थिंग्स, है ना. आपको कहाँ से सेव, गॉड आपको जैसे कुछ बताते हैं, इट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव यू, बट समहाउ आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि आप उसी लूप में अटक जाते हैं. दिस इज समथिंग आई एम सीइंग, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू आर नॉट हैविंग बैलेंस इन योर एनर्जीज. मेन थिंग, you need to balance your energies, you need to do meditations, you need to do chakra healings and balancing. Okay, also you have this tendency to hold on to something, like this holding is mainly of your fears. I am seeing you are having fears of some things. यहाँ पे फियर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. सी, हार्ट चक्र के ऊपर 3 इमोशंस होते हैं, योर फियर, लव एंड हेट्रेड. जहाँ पे भी फियर होता है वहाँ पे लव एंड हेट्रेड नहीं हो सकता. अगर किसी की मान लीजिए दिल में हेट्रेड है तो वहाँ पे फियर या फिर लव नहीं हो सकता. आपने देखा है ना कि मूवीज़ में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हिट करते हैं सामने वाले को, उसको डर ही नहीं रहता किसी चीज़ का, और किसी से प्यार भी नहीं रहता, राइट. और इसी के तहत वो बहुत कुछ गलत करते जाते हैं अपनी लाइफ में. वैसे ही अगर किसी के प्यार में, किसी के हार्ट चक्र, मतलब किसी इंसान में प्यार है किसी के लिए, तो उसको उस प्यार में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. उसको किसी का डर नहीं रहता और किसी से वो नफरत भी नहीं करता, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड somehow I have seen fear in your heart chakra. You need to balance your heart chakra. Again, I am channeling Mother Gaia for you, that like for any type of healing, go to Mother Gaia. आपको अपनी लाइफ में n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन सारे n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके लिए एक ही है, जो है मदर गाया. मतलब ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इट. जो मून की साइकिल्स होती है ना, जैसे वैनिंग मून, वैक्सिंग मून, अमावस्या, पूर्णिमा, इन साइकिल्स के साथ आपके इमोशंस, बहुत सभी को के इमोशंस अटैच्ड होते हैं, बट यू आर सेंसिटिव, क्योंकि आप इस वक्त में काफ़ी फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, आप काफ़ी सेंसिटिव है इन वैक्सिंग एंड वैनिंग मून्स के साथ. सो आई सजेस्ट यू गाइज, मून गेजिंग करना, मून के साथ कनेक्ट करना, मून की एनर्जीज़ को ऑब्जॉर्व करना. आप हो सके तो मून लाइट में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मून वाटर ड्रिंक कीजिए,
ये बहुत हेल्प करेगा आपको। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी इफ़ यू आर कनेक्टेड टू मून। क्योंकि यहाँ पे जो भी शैडोज आ रहे हैं ना, इट इज़ फ्रॉम योर डीप डीप source of energy, and somehow moon will heal these negative energies. This is what I am channeling for you. Any kind of connection with moon, that will help you. Even अगर आप कुछ charms डालते हैं अपने गले में या फिर ब्रेसलेट के तौर पे, तो थोड़े छोटे से वो मून शेप के चार्म्स आते हैं ना, वो भी आपने पहनने चाहिए। आई डोंट नो मुझे ये क्यों चैनल हो रहा है यहाँ पे, बट यू शुड वेयर दोज थिंग्स। मून से जो भी चीज़ें कनेक्ट होते हैं, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, आप वो क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मून की एनर्जीज को दर्शाते हैं, कामनेस को। वाटर क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी, ओके, दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि आई एम नॉट एबल टू रीच यू आउट। आई एम नॉट एबल टू पिक योर एनर्जीज प्रॉपरली because there is some kind of protection around you which is not allowing, and it is not negative protection, it is positive protection. It is yourself only who is not allowing your energies to pick. But guys, okay, इसका साइड इफेक्ट ये होता है दैट you cannot understand what your flaws are. This is the main thing I am channeling for you. I am not saying you should be open to everyone, but you should be open to some person in your life, or some, see, higher powers, divine. You should be open to divine. And if not there, you should be open to your mentor. आपने किसी को mentor बनाना चाहिए अपनी life में. You should be totally open to this person. Otherwise, you won't be able to progress in your life. Otherwise, you will be having same things, same loops in your life, and you could not be doing anything about that. Okay. What are the shadow self of pile number 2? Second thing I am channeling, guys. Again, you restrict yourself a lot. I can see this thing. बहुत restriction है खुद के ऊपर. You like to be fancy. You like to go around in fancy clothes and doing funky things and everything. But you don't do those things. See, you should express yourself however you are. Don't put so many बेड़ी around you. बहुत सारी बेड़ियाँ लेकर चलते हैं आप. I don't know what your because of this thing आप खुद को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, खुद के साथ आपका मिलाप ही नहीं हो पा रहा है. आप किसी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं, ऐसी चीज़ों में आप अटके हुए रहते हैं जो आप है ही नहीं. और जो आप रियल है ना, जो आपका रियल सेल्फ है ना, सी आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी एक्सप्रेसिंग दोज थिंग्स जो आपको हर जगह पे एक्सप्रेस करना चाहिए. नहीं, आपको ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह चुननी चाहिए, ऐसी कोई पर्टिकुलर टाइम चुनना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ द वे यू आर. अगेन, यू आर वेरी रेस्ट्रिक्टिव टू फॉर योर थिंग्स. आई एम सीइंग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन that need not to be there all the time. I really hope you are understanding these things. You should open
टू दोज पीपल यू बिलीव इन। अगेन, जिन लोगों को आप चूज करते हैं, यू शुड बी अप्रूविंग दीज पीपल विद द हेल्प ऑफ योर इंट्यूशंस, विद द हेल्प ऑफ योर गॉड। You need to connect with your God first of all. First and foremost thing is very important, this thing that you need to connect with your higher self, with your guru, with your God, जिनमें भी आप मानते हैं। और तभी आपके लाइफ के जो शैडो सेल्व्स है ना, एक एक करके these are going to just change the things, क्योंकि we need to do shadow work। यहाँ पे काम करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऐसे ही चीज़ें नहीं जाती हैं, ऐसे ही चली नहीं जाती हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी हम कोई खुद के ऊपर काम कर रहे होते हैं, खुद के नेगेटिव सेल्फ को, शैडो सेल्फ को हम जब देखते हैं, तो वहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि करना क्या है। लेकिन डेफिनेटली हमारे डिवाइन, हमारे जो हायर सेल्फ है, वो हेल्प करते हैं वहाँ पे आपको उससे बाहर निकालने के लिए, राइट? सो यू शुड डू दैट थिंग। एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, विच आई एम सीइंग दैट फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। इट्स लाइक आपने बहुत कुछ पकड़ा हुआ है, जस्ट लेट इट गो। फर्स्ट थिंग, लेट द थिंग्स गो। यहाँ पे आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत सारी चीज़ों को आप पकड़ के रख रहे हैं, जकड़ के रख रहे हैं। लेट गो कीजिए, भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। बहुत सारी इमेजिनेशन चल रही होती है रिगार्डिंग योर फैमिली एंड एवरीथिंग, आई कैन सी हियर। फॉर सम टाइम गाइज, टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। For some time, take a break from your visions, from your ambitions, from your past life, from your future life, and just be there with yourself. Just be there with yourself. खुद को हील करना ज़रूरी है इस वक्त में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, and you are not able to do one single thing. अगर ऐसा हो रहा है, you need to just leave everything and sit with yourself. आपको वहीं पे पता चलेगा कि आगे करना क्या है। मोस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। यस, यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। दैट इज व्हाट आई मीन बाय सिटिंग विथ योरसेल्फ। ओके, सो मूनोलॉजिस्ट में एक कार्ड, लास्ट कार्ड लूँगी। आई वॉज टेलिंग यू ना, सी ए टाइम फॉर हीलिंग। इस वक्त में आपको हील करने की ज़रूरत है। इस वक्त में और आपको और कुछ भी करना नहीं है, जस्ट हील योर सेल्फ। जब आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, तभी आपके कोई भी गोल्स हैं वो आपकी तरफ आएंगे। तभी आपके जो, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपके पर्सन भी तभी आपकी तरफ आएंगे। अदरवाइज लीव इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट गाइज। ओके, सो दैट्स इट गाइज। लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पायल नंबर 3, आपने सेंट ब्रिगेड का कार्ड चूज़ किया है। You have that fire energy to do everything around. It's like so hot. मतलब not sexually but very fiery energy. It's like you are having this energy of doing everything. Lord Ganesha is with you guys. Lord Ganesha is with you. Lord Ganesha blesses you, and that's why आप में जो fire है, आप में जो ये है ना, कुछ कर दिखाने की चीज़, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें ना
आप कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लॉर्ड गणेशा, क्योंकि आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स होते हैं आपके लाइफ में, आपके पाथ में, वो खुद ही आके दूर करके चले जाते हैं, है ना. एंड बिकॉज ऑफ that I am seeing so many positive energies. Like there could be the chances that people might perceive you as you are very mean, you are very much stick to your own work and you don't think about anyone. No, no, no. You think about people, but somehow ऐसा होता है that you don't want anyone to cross your goals. You don't want anyone to enter your life like that. You test people. You have strong boundaries. I am seeing very strong boundaries I can see around you. And amazing, you are a charismatic person, very charismatic person I can see. Okay, so let's see आपके shadow self क्या है. Justice. King of Pentacles, Page of Cups. The World. Ten of Pentacles. At the bottom is Empress. Eight of Swords. What is shadow self of pile number 3? एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस, फॉर सम रीज़न मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है फॉर 30 to 40% ऑफ यू इज़ कि आप ना कोई चीज़ अगर आपको चाहिए ना, तो बाय हुक और बाय क्रुक यू वांट टू अक्वायर दोज थिंग्स. बट उससे होता क्या है, डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टेड टू मनी, यू आर अट्रैक्टेड, सो मच अट्रैक्टेड टू मनी दैट यू वांट एबंडेंस इन योर लाइफ. एंड आपने ये चीज़ें आपके लाइफ में होंगी भी. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट देयर इन योर लाइफ, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है गाइज. एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके एंसेस्टर्स में भी ये चीज़ रही है एंड आप में भी ये चीज़ है. नेगेटिव बोल रही हूँ, पॉजिटिव ले लीजिए. ओके, सो यू हैव दिस टेंडेंसी दैट यू वांट टू अक्वायर थिंग, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. उसके लिए आप किसी से कुछ गलत करके किसी के साथ आप वो पैसा लेना चाहते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, या फिर पर्टिकुलर पोजीशन हो सकती है. यू डोंट केयर अबाउट दैट थिंग. बट ये चीज़ अगर आप नहीं करे हैं अब तक, तो आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने ये चीज़ें करी हुई हैं. एंड दैट्स व्हाई यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ obstructions on your life, some kind of डिस्ट्रक्शंस आई कैन से. अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपंग है, इसका ये साइन है. ये आपके भाई का, आपके रिलेशंस में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसे हैं, ये साइन है कि आपके एंसेस्टर्स ने कुछ बहुत गलत कर रखा है. उन्होंने किसी के साथ बहुत गलत किया है और उसकी वजह से आपके लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं. ओके, ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ये पर्टिकुलर कर्मा ऑफ यू और ऑफ योर एंसेस्टर्स. आप जो मनी आपके पास है, इट इज़ नॉट प्योर मनी, इट इज़ नॉट लक्ष्मी माँ. इट इज़ जैसे डकैती डाल के, मैं बोल रही हूँ ना, मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, पॉजिटिवली लेना इस चीज़ को.
शांति से बैठकर सुनिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं ये। अगर आप सुनेंगे, अमल करेंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, एंड आई मीन इट। ओके, जैसे चोरी डकैती करके कोई पैसे लाते हैं, उसकी वजह से हमारे पास पैसे तो आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है ना, लेकिन उसके साथ किसी की आह जुड़ी हुई होती है, किसी का दर्द जुड़ा हुआ है, और वो दर्द जीने नहीं देता गाइस। आपके लाइफ में अगर इस वक्त में आप अच्छा खासा चल रहा है, फिर भी इन द कमिंग टाइम देयर आर गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव एनर्जीज इन योर लाइफ। बहुत नेगेटिव चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो आपके पास पैसा है, लेकिन कहीं पे भी चैन नहीं रहेगा, कहीं पे भी शांति नहीं रहेगी। कॉन्स्टेंटली समथिंग और अदर इज गोइंग टू बी हॉन्ट यू। अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, देयर इज अ वर्ल्ड, देयर कुड बी द थिंग दैट यू आर कनेक्टेड विद दीज एंसेस्टर्स एंड आप बहुत अच्छे हैं, आप जस्टिस लवर हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे द एंड करने का टाइम आ चुका है इन सारे सिचुएशंस का। यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करने की ज़रूरत है। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप वो है जो आपके एंसेस्ट्रल के पैटर्न्स को हील कर सकते हैं। आप ही हैं जो इस सिचुएशन को द एंड लगा सकते हैं। ओके, और अगर मेन थिंग, इफ यू आर क्रेविंग फॉर लव, आई कैन सी दिस थिंग, you crave a lot for love. It is just because of these things which I have told you. Constantly you are dwelling around some of your thoughts. You constantly dwell around your thoughts. You can't take any decision. अगर ऐसा चीज़ होता है, yes, इट इज़ बिकॉज आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे स्पिरिट्स होते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो आपको डुअलिटी में डालते हैं, आपको अपने डिसीजंस लेने नहीं देते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। You are that person who can stop all these things. You are that person who can heal your ancestors. The Empress, and again यहाँ पे Empress के बाद 8 of Swords, and to the amazement, reverse of Knight of Wands. What does that suggest? Of taking some negative aspect or taking some negative want in your life and moving towards that. See, यहाँ पे एम्प्रेस है, लेकिन यहाँ पे 8 of Swords भी है. What does that suggest? You are trapped in your mental jail. Although you are in the energy of the Empress, and I am not talking about only you. Okay, mind it guys, I'm not really talking about only you. I am talking about your ancestral lineage, whole ancestral lineage. This pattern is all regarding your ancestors and you. That is affecting you because you are carrying their DNA, you are their progeny. That is why you are carrying. That doesn't mean that you are same, you have done the same with others. No, you could be you could have clean sheet, but your ancestors definitely have done these things. देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है, एंड एम्प्रेस टॉक्स अबाउट everything which she is having, she is having everything. She is having command, she is having whatever it is needed, everything that she is having, but she is carrying some negative thoughts, and because of that it is hurting people, she is hurting people, and but she herself is not
in serene positions. She herself is so much wounded. See, there is so much wound. She can't see the things properly. She can't, like, chakras, most of her chakras are blocked. That means ki most of your chakra and your ancestors are blocked, and that's fine. Negative energies are in loop, constantly going on. Whatever you are having right now, guys, your it is आपके ancestors की ही वो देन है, right? और दूसरी देन ये भी है, to be in the blind spot, right? Like you're enjoying their money. You have to have that negative energy of what they did to you, because you are enjoying their property, right? You can't do, like, you can't escape from that property, but you can heal this ancestral lineage, right? This is what I'm seeing for you. And most of things blocking your way is because of this thing only, because God wants you to heal your ancestors, because आपके बिना कोई और heal नहीं कर सकता आपके ancestors को, क्योंकि ये बहुत heavy कर्मा है, and there is a possibility that you are a very spiritual person. See, यहाँ पे judgment है. भगवान ने बता दिया है that you have to heal your ancestors. अब ये कैसे भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, आपने उनके कुल में जन्म लिया है, तो you have to heal them. Okay, that is what they are telling you. That is what God wants to tell you through this video. Okay, so मैं और कुछ messages लूँगी आपके लिए. The world, can you see this? The world, it's like the end, and you only can do this thing for your ancestors and for your lineage. Again and again they are telling you this thing, guys. Again and again they are telling you. Maybe you are so much stuck in some situation and you are not able to come out of it. It is because आपको यहाँ पे वही सिचुएशन में रह के, आप जब तक आपके एंसेस्टर्स को हील नहीं करते तब तक आप बाहर ही नहीं आ सकते. दिस इज व्हाट गॉड हैज टोल्ड. ओके, एंड यही हो रहा है आपके साथ. ओके, वही मैं बोल रही हूँ कि 100% आपको आपके एंसेस्टर्स को हील करना ही पड़ेगा, तब भी आप अगर कोई प्रॉब्लम में है इस वक्त में, तब भी आपकी वहाँ से छुटकारा है. ओके, सो मुझे यहाँ पे आपके लिए शिव जी की आराधना, मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. यू शुड डू शिव जी की आराधना, जितना हो सके उतना शिव जी की आराधना कीजिए. 16 सोमवार का व्रत अगेन एंड अगेन आप कर सकते हैं, या फिर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आ सकते हैं. समहाउ मुझे यहाँ पे शिव जी की आराधना नज़र आ रही है आपके लिए. यू शुड डू शिव पूजा. अपने जितना हो सके उतना आपने ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना चाहिए. जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका चैंटिंग आपने करना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उसी से आपके लिए शिव जी जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के देवता है, राइट. वो डिस्ट्रक्ट करते हैं जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करके फिर से नई चीज़ें वो डेवलप करती हैं वहाँ पे. दैट इज़ वॉट हिज एनर्जी इज़. येस, एंड यू नीड टू डू शिव पूजा. ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही है. एंड यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट. Maybe you have gone through a lot,
बट स्टिल आप सोचते हैं कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली, आपने बहुत सारा कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने कर ली, बहुत कुछ कर लिया, बट फिर भी आपको अगर कहीं पे भी ऐसा महसूस होता है दैट आई एम नॉट एबल टू मूव एन इंच also, then this is because of your ancestors. You need to heal your lineage. This is what I am seeing. And maybe because of that you have been through lot of time, you have been in the energy of hermit. like बहुत टाइम तक अपने hermit की एनर्जी में रहे हैं. बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, अगर यू हैव बिन इन द hermit एनर्जी, तो ये दिन दूर नहीं है कि आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर पाएंगे. क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, विच इज़ टेलिंग मी कि आपकी यहाँ पे विजय होगी. आपकी यहाँ पे आप जो चाहते हैं, यानी कि अगर आपने कोई ठान लिया चीज़, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर पाएंगे. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. Three of Swords, Three of Cups, Page of Wands, bottom of the deck is 6 of Wands again. Okay, so there is healing coming along your way, guys. There is a healing coming along your way. Page of Wands, it's like constantly you need to be constantly in the energies of having some goals in your life. And don't think, मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, यू आर हैविंग गोल्स, यू आर हैविंग एवरीथिंग, बट यू फील कि आप में कुछ कमी है. आप में शायद आगे बढ़ने या कोई काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए. अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट यू आर नॉट एबल टू टेक दोज थिंग्स, या फिर खुद को कम समझना. कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है दैट यू थिंक दैट यू आर, आप कम है किसी से. ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. एंड यू नीड टू, हाउ कैन यू कम अक्रॉस दिस थिंग. यहाँ पे अगेन सैक्रल चक्रा मेडिटेशन, solar plexus chakra meditation, solar plexus chakra meditation is very important for you. Okay, Eight of Pentacles. Yes, solar plexus chakra. At the same time, do your work. Don't give up in doing any hard work. Okay, आप कम समझते हैं खुद को, देन आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखिए. आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आप सोचते हैं कि आई एम लैकिंग समवेयर, तो आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, वहाँ पे काम कीजिए. दैट विल हेल्प यू. ओके, एंड यहाँ पे 3 ऑफ सूट्स है. दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने yes, again there is a wounded heart. I'll suggest you Archangel Raphael से healing लीजिए time and again. Okay, not only for your wounds, for your heart chakra, but also any kind of healing you need, your physical healing, your mental healing, your any healing you need, call upon Archangel Michael, Archangel Raphael. That will help you healing. Both of them also you can call. Okay, but definitely they will help you healing
through and through, wherever you are lacking, wherever you are having these things. Archangel Raphael and Archangel Michael are your spirit guides, guys. Okay, so you need to go towards those things. Okay, so I'll say a final guidance for you all from Lord Krishna. Wow, fearless. Lord Krishna wants you to be fearless. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, बी फियरलेस. आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है, बी फियरलेस. किसी भी चीज़ से डरो मत, क्योंकि आपके साथ गॉड है. देखिए यहाँ पे रेनबो है, रेनबो की एनर्जी है. इफ़ यू कैन सी, God, goddesses, archangels, everyone is around you, everyone is with you. So you need to be there, you need to acquire those energies, you need to channel these energies, है ना. कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले पढ़ रहे हैं या फिर आपको गाइडेंस चाहिए, you need to just connect with these energies, and they are there to help you through and through. Okay, so that's it guys. Lots of blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.